कहा जाता है कि एक दिन ऐसा भी आया जब कालों के भी काल महादेव की मृत्यु हो गई थी। कैलाश पर्वत पर अजीब सन्नाटा छा गया। डमरू की आवाज रुक गई, त्रिशूल स्थिर खड़ा था और नंदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। देवताओं के चेहरे से तेज गायब हो गया था, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, महाकाल अब नहीं रहे। लेकिन सोचिए, अगर काल ही समाप्त हो जाए तो समय किसके अधीन रहेगा और सृष्टि कैसे चलती रहेगी? क्या सच में महादेव की मृत्यु हो गई थी? शिव पुराण और गरुड़ पुराण में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जब दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो ये देखकर भगवान शिव शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकते हुए भयंकर तांडव करने लगे। उनका रूप इतना रौद्र था कि देवता, असुर और ऋषि भी भय से कांप उठे। फिर एक समय ऐसा आया जब शिव जी गहरे शोक में डूबकर समाधि में चले गए। सृष्टि स्तब्ध हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो महादेव ही समाप्त हो गए हों। लेकिन सत्य कुछ और था। महादेव की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। वे मृत्युंजय हैं, मृत्यु भी जिनके अधीन है। जब माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तब शिवजी समाधि से जागे और फिर से सृष्टि की रक्षा करने लगे। गरुड़ पुराण कहता है, शिव अनादि हैं, अनंत हैं और अमर हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव कालों के भी काल हैं, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।